नेत्रदान और अंगदान को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। हमारे साथ जेके लोन हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अंगदान है वो किस तरह से किया जा सकता है? किसी व्यक्ति को अगर अंगदान करना हो तो वो किस तरह से अप्लाई कर सकता है? देखिए, अंगदान एक वॉलंटरी सोच है, एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति ज़िंदा रहते हुए अंगदान का प्लेज यानी शपथ पत्र भर सकता है और वो प्लेज भर के अपने घर वालों को उसको देना होता है। या राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा कार्यालय खोला है, सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन प्रिंसिपल सुधीर भंडारी साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर अमरजीत मेहता हैं, मैं हूं और डॉक्टर अजीत सिंह हैं। तो ये एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं नोटो, तो नोटो की स्टेट ब्रांच है बाय द नेम ऑफ सोटो। तो सोटो के अंदर भी वो अपना ये फॉर्म जमा करा सकते हैं या सिर्फ ये फॉर्म भर के और उनको अपने परिवार वालों को ये फॉर्म देना होता है और उनको इन्फॉर्म करना होता है कि कल को अगर हम ब्रेन डेथ होते हैं, हर किसी मृत्यु के अंदर इंसान अंगदान नहीं कर सकता, खाली वो व्यक्ति जो कि मरने से पहले जिनका ब्रेन डेथ हो जाता है, कि अगर कल को वो ब्रेन डेथ होते हैं तो वो उन लोगों को उनके परिवार वाले आके डॉक्टरों को स्वेच्छा से बता सकते हैं कि हमारे इस परिजन ने अंगदान करने की इच्छा जाहिर की थी और उसके हम ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने के बाद उसके ऑर्गन्स ले सकते हैं। तो मोटे तौर पे कोई भी व्यक्ति बैठे हुए अपने घर से ऑनलाइन सोटो की वेबसाइट के ऊपर जाके अंगदान का प्रतिज्ञा पत्र भर के वहीं पे जमा करा सकता है और चाहे तो अपने घर वालों को दे सकता है या सोटो कार्यालय जयपुर के अंदर उसको भिजवा सकता है और वो एलिजिबल हो जाएगा। और अगर वो सब भी नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ अपने घर वालों को ये बता दे कि कल को मेरी मृत्यु की अवस्था में अगर मैं ब्रेन डेड होता हूँ तो मेरे अंगों का दान कर देना, तो उसके परिवारजन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर बोल देंगे तो अंगदान आसानी से हो जाएगा। सर, अंग प्रत्यारोपण की जो सक्सेस रेट है वो कितनी रहती है? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर अंग प्रत्यारोपण की जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि हमारी यहाँ पे 0.8 पर मिलियन की डोनेशन रेट है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ, मैं इस कार्यक्रम से पिछले 5.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हम शायद सकरात के ऊपर इससे ज़्यादा कंबल बांट देते होंगे या लड्डू बांट देते होंगे जितने कि हम अंगदान के अंदर हमारा देश पीछे रहता है। कहने को हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारी जो ऑर्गन डोनेशन रेट है वो 0.8 है, जो कि दुनिया में शायद बहुत कम है। छोटे छोटे देश जैसे कि स्पेन हुआ, क्रोएशिया हुआ, फिनलैंड हुआ, नीदरलैंड हुआ, वो देश हमारे देश के मुकाबले में कोई 10 गुना छोटे होंगे, लेकिन उनकी अंगदान की जो रेट है वो 30, 35, 40% तक उनकी रेट रहती है। तो उसके पीछे मोटा कारण ये है कि हमारे लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। उनके अंदर ये भय है, एक पुरानी मिथ के अंदर, कि कल को अगर हमने अंगदान कर दिया तो हमारे अगले जन्म के अंदर हम इन अंगों के बिना पैदा होंगे। ये आज के ज़माने में भी जब इंसान चांद पे पहुंच गया है तो लोगों की ये सोच है कि ये अंग हमारे शरीर से हमेशा के लिए निकल जाएंगे, या हम अंगदान करेंगे तो हमारा शरीर विकृत हो जाएगा, हमारे घर वाले हमारे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, मैं इस बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर आप अंगदान करते हो तो अपने इसी जन्म के अंदर आप 9 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हो। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं हो सकता। रही बात कि आपके अंगदान करने के बाद आपकी बॉडी आपको बिल्कुल वैसी ही परिजनों को दी जाती है, उस पर एक भी स्कार या निशान नहीं होता, सिंपल एक चीरा होता है जिसको पट्टी से ढक दिया जाता है, तो कोई विकृति पैदा नहीं होती। अगर हम हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर ऋषि मुनियों ने वज्र अपनी अस्थियों से बनवाया था। गणेश जी जो एक बहुत बड़े ट्रांसप्लांट के आइकन हैं, कि भगवान ने हाथी का सर काट के उनके लगा दिया था और वो आज भी हमारे पूज्यनीय हैं। तो हमारा धर्म कभी हमको इस चीज़ के लिए मना नहीं करता। पता नहीं ये कब धर्म के अंदर कुछ बदलाव आ गया और लोग इसके लिए आगे नहीं आए। और यहाँ पे मैं अपने मीडिया के भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो ये जो लोगों के बीच में मिथ है कि ये अंग बेचे जाते हैं या इनका मिसयूज़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस सरकार के कंट्रोल में है। सरकार इसके ऊपर पूरी नज़र रखती है। मेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी है, हम लोग इसको गवर्न करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता।
देहदान और अंगदान को लेकर कई एनजीओ और संस्थाएं काम कर रही है। MFJCF एक संस्था है जो भी जयपुर में काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है। हमारे साथ संस्था के सदस्य रवि कामरा जी हैं, उनसे बातचीत करते और जानते हैं कि किस तरह से उन्हें लोगों को जागरूक करने में या लोगों को जो समझाइश में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हम बातचीत करते हैं रवि कामरा जी से। जी रवि जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी टाइम से अंगदान को लेकर काम किया, आप कर भी रहे हैं, तो किस तरह की एक परेशानी आती है और किस तरह से आपकी संस्था वो काम कर रही है? देखिए, अंगदान जो है वो ऐसे समय पे होता है, मृत्युपरांत कोई किसी के कोई ट्रेजेडी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ब्रेन डेड होने के बाद अंगदान किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसा समय दुख का पहाड़ टूटा होता है सामने वाले के ऊपर, और परिवार को उस समय उसको इस ट्यूनिंग में लाना कि उसको ये बताना, बात करना, शुरू करना, इस बात को करना कि अंगदान भी आपके पास एक ऑप्शन है। जो कुछ आपके साथ ट्रेजेडी होनी थी वो हो चुकी है, लेकिन इस समय भी आप अगर चाहें तो एक अच्छा काम आपके थ्रू हो सकता है जो दूसरों की ज़िंदगी बचाने में आप मतलब मदद कर सकते हैं। तो ये बताना इन इटसेल्फ उस समय बड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है। सबसे बड़ी चैलेंज तो यही है, इसलिए हम जागरूक दुनिया को इसलिए करना चाहते हैं। और आप अगर आपके माध्यम से अगर दुनिया जागरूक होती है तो उस चैलेंज में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि ये लोग अगर पहले से जागरूक हैं कि ऐसा कर देना चाहिए तो फिर वक्त पड़ने पर अगर उनको कहा जाता है तो जल्दी से मान जाते हैं, क्योंकि उस समय भी कम होता है और स्थिति भी ऐसी होती है, तो उनको समझाइश करने में खूब चैलेंजेस आती हैं। अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 केसेस आए तो 10 में से 1 मान जाए, 2 मान जाए, एक बड़ी इसीलिए रेशो कम है हिंदुस्तान में, इतनी वेटिंग लाइंस हैं, लेकिन अंग मिल नहीं पाते। देखिए, अब एक्सीडेंट्स तो रोज़ होते हैं और अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी रोज़ होती है, लेकिन अंग तो रोज़ नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। अब हम जब कार्य करते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मान भी जाते हैं लोग, और मानने के बाद फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो एक सारी मेडिकल प्रोसीजर है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज अवेयरनेस के बारे में, हमारी इच्छा ये है कि हम हर मन तक, जन जन तक ये बात पहुंचा दें कि अंगदान है क्या, ताकि कॉन्सेप्ट जो है अंगदान का वो हर एक के मन में बैठे। जब मन में बैठी होगी चीज़, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या आता है कि जैसे मान लो मैंने कह दिया कि मैं अंगदान करना चाहता हूँ और मेरा पक्का मन भी है, मैं इसके लिए काम भी करता हूँ, लेकिन मेरी कल को जब मृत्यु हो जाए और मैंने अपने घर वालों को बता ही नहीं रखा, तो उस समय बॉडी के मालिक तो घर वाले हैं, और अगर उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं देते, तो चाहे फिर मेरी कितनी इच्छा हो, मैंने कितना ही काम किया उस पर, तो अंग डोनेट नहीं हो सकते। अपने घर वालों को कहना, अपने सगे संबंधियों को कहना, मित्रों को कहना, क्योंकि ऐसे समय पे वही लोग आके याद करवाएंगे। तो ये वाली जो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अंगदान को चर्चा का विषय बनाएं। कईयों से हम बात करते हैं तो अगला कहता है कि मैंने अंगदान कर रखे हैं। अंगदान कर देना, देखिए आप ज़रा कोशिश कीजिए समझने की कि हर आदमी अनफॉर्चुनेटली ब्रेन डेड नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली जो ब्रेन डेड हो जाएंगे उनको भी हो सकता है ऐसी जगह पे ना हो जहाँ ऑर्गन डोनेशन पॉसिबल है, तो कोई ही ऐसा सौभाग्यशाली ब्रेन डेड होगा जिसको अंगदान करने का समय मिल जाए। तो अंगदान का संकल्प लेना एक अलग बात है, अंगदान का प्रचार करना एक अलग बात है। हमने अंगदाता एक स्मारक बनाया है, अंगदानी जितने अभी तक हुए हैं उनके सब के नाम की वहाँ प्लेट लगाई है। नगर निगम ने हमें जगह दी, वहाँ हमने 20-25 लाख रुपए लगा के, जो कि डालमिया सीमेंट वालों ने दिया, और यहाँ के जो समीर वीटन एक आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने उसको हमारे लिए डिज़ाइन किया बिना किसी चार्जेस के, और वो एक स्मारक ऐसा खड़ा है जो आने वाले समय में
और आप लोगों के सहयोग से एक ऐसा स्मारक बन जाएगा जिसमें लोग वो पर्यटन स्थल बन जाएगा कि जयपुर के जितने और स्मारक हैं उसमें एक अंगदाता स्मारक भी है। हम जिस स्मारक पर खड़े हैं ये अंगदाता स्मारक है। आप देख सकते हैं कि ये एक नेम प्लेट लगी हुई है। आगे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ये नेम प्लेट की पट्टियाँ हैं। जिन्होंने भी अंगदान किया है उनके नामों से उनको यहाँ पर बताया गया है। ये अलग अलग रंगों में जो आपको नेम प्लेट्स दिख रही है, उन प्लेट्स में आप देख सकते हैं किस तरह से जो अंगदान कर चुके हैं उन लोगों के नाम दिए गए हैं और इनके ज़रिए इनके जो एक परोपकार का जो एक नेक काम है उसको एक सराहना की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हर्ट का एक स्टैचू भी बनाया हुआ है जो ये प्रतीक है कि किस तरह से कई लोगों को ये अंगदान के ज़रिए जीवन दान दिया गया। तो ये एक पूरा स्मारक बनाया गया है। तो इन तस्वीरों के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि इस तरह से हमें भी आगे प्रेरणा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और अंगदान के लिए प्रेरित हो। राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में ऑर्गन ट्रांसप्लांट की व्यवस्था है। किसी भी हॉस्पिटल में जब कोई एक्सीडेंट या ब्रेन डेड का मामला सामने आता है तो डॉक्टर सबसे पहले यही जांच करते हैं कि मरीज का ब्रेन डेड हो चुका है लेकिन हार्ट काम कर रहा है। मेडिकल स्टूडेंट को भी शोध और प्रैक्टिकल के लिए मृतदेह की आवश्यकता रहती है, लेकिन प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में मृत शरीर की कमी बताई जा रही है। देहदान और अंगदान के लिए लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। ये एक प्रयास किसी को जीवन दान दे सकता है और विज्ञान के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। तो नए साल के साथ हमें भी एक संकल्प करना होगा, किसी को जीवन दान देने के लिए अपनी देह और अंग को जरूर दान करने का संकल्प पत्र भरना होगा। आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।